चलिए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, लास्ट टाइम हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स में हमने कुछ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। हम फैक्टर थ्योरम हम पूरी कंप्लीट कर चुके थे। अगर जीरो आता है तो हम बोल देंगे दैट इज अ फैक्टर, अगर जीरो नहीं आता तो हम उसको बोलते हैं नॉट अ फैक्टर। क्या रिमाइंडर थ्योरम हमने सीख ली थी? चेक करके बताइए एक बार। और अगर सीख ली थी तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे वो एक बार मुझे एक आइडिया दे दीजिए कि सर रिमाइंडर थ्योरम में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, बताइए। सर रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन कर लिया था। एक क्वेश्चन किया, ओके चलो कुछ और भी करते हैं। उसको हमने दोनों मेथड से किया था ना, चेक करके बता दीजिए। उसको हमने दोनों मेथड से किया था या एक ही मेथड से किया था? दोनों से किया था। दोनों मेथड से किया था। और उसके नीचे हमने एक नोट पे बना के लिखा था, इफ वी वांट रिमाइंडर ओनली देन वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। अगर कहीं पे हमें क्वोशंट या फिर हमें रिमाइंडर दोनों चाहिए, क्वोशंट भी चाहिए रिमाइंडर भी चाहिए, तो फिर वहां पर हम लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं। ये हम जानते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप मुझे करके बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द चलो अब मुझे इस क्वेश्चंस में सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, चलो अगर मैंने जिस क्वेश्चन के लिए gx 2 लिखना है तो दो रिमाइंडर निकालेंगे आप, इसके लिए भी और इसके लिए। ठीक है, चलिए तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ट्राई करके बताइए। सर वो लास्ट वाले में gx इज इक्वल टू x प्लस पाई है। हाँ जी बेटा, x प्लस पाई। तो सर इसको दोनों लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके दिखाना है कि सिर्फ रिमाइंडर वाले से कर लो? सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से बेटा। देखो बेटा मैंने अभी बोला ना, अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। अगर हमें क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों चाहिए तब हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। अब हमें इसमें एक ही मेथड कर देते हैं। ठीक है, ट्राई करो। ओके सर।
चलिए हो गया सभी का। इसको स्क्वायर कर लेना, सॉरी 2x स्क्वायर कर लेना पहले वाले को। चलो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से देखना। मुझे px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको रिमाइंडर थ्योरम में क्या करूँ। स्टेप नंबर 1 होता है हमारा gx को 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। स्टेप 1, मैंने gx को 0 से इक्वेट कर दिया, यानी x+1 को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाला। जो भी हमारे पास आ रही है ये उधर उछल के जाएगा तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ को जो भी मेरे पास x की वैल्यू आ रही है स्टेप 2 में कहां पुट कर देंगे, px में पुट कर देंगे। तो देखो स्टेप नंबर 2, तो दिस इज p minus 1 which is 4 minus 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 minus 1 का स्क्वायर माइनस 7 into में -1 प्लस 9। सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ देगा 4, यहाँ देगा -1। अगर -1 की पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है, प्लस 2 इधर आ जाएगा 1 -7 -1 प्लस 9। सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा p ऑफ -1 वो हो जाएगा दैट इज -4 प्लस 2। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 से, ओके। ये माइनस और माइनस प्लस 7 और प्लस 9, तो देखते हैं कितना आएगा। तो p ऑफ -1 आएगा 9 और 9 18, 18 में से 4 जाएगा, तो मेरा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना आएगा, -4। आराम से चेक कर लो, देखो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको gx वाले को 0 से इक्वेट करके जो भी आंसर आएगा वो px पुट करना, सिंपल। ठीक है, चलो अब ये दोनों पार्ट फटाफट करो। थर्ड वाला जो पार्ट है वो मैं करवाता हूं, ये दोनों ट्राई करो, उसके आंसर्स निकालो। थर्ड वाला पार्ट मैं करूँ, ठीक है, फटाफट करो। हो गया सभी का? रब कर रहा हूं मैं ऊपर से। चलो सेकंड करके देखते हैं। p पार्ट मुझे px दिया हुआ है 2x की पावर 4
7x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस ये मुझे दिया हुआ और इसके मुझे gx दो दे रहे तो मुझे दोनों के लिए रिमाइंडर निकालना पड़े तो मैं इसके लिए भी निकाले तो उसके लिए भी तो हमें दो पार्ट करने पड़े देख लेते चलिए तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ले लिया दैट इज अगर gx मुझे क्या रखना है x माइनस 2 ले तो हम देखो कैसे करेंगे Sir, I can't क्या कह रहे हो बेटा बोलो क्या हुआ Sir, I can't visible your screen. ओके Sir, screen नहीं दिख रही. दोबारा रीजॉइन कर लो बेटा कृष्णा बेटा ठीक है अब हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे दैट इज gx को 0 से इक्वेट करेंगे यानी x माइनस 2 0 से इक्वेट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट विल बी ठीक है ये उछलकर इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा ओके अब इसको देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पर px में पुट करता हूँ स्टेप नंबर 2 p of 2 which is equal to में 2 की पावर 4 7 2 की पावर 3 ठीक है जी सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 16 होता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 into में 16 प्लस 7 into में 8 माइनस 4 into में 4 प्लस 2 into 2 प्लस अच्छा 2 into में दिस इज 32 प्लस 56 माइनस 16 प्लस 2 into में 2 प्लस अब सॉल्व करके देख लेते हैं इसको फटाफट तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30 और 30 यानी इन दोनों माइनस का होगा 40 और 36 तो ये आ जाएगा 76 चेक करो यही आंसर आ रहा है यस और नो आलोक निपुण अदिति Yes, मना sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कैसा सेम आ रहा है चलो अब सेकंड पार्ट करके देखते हैं अगर हमारे को x प्लस 2 दे रखा है तो हमने क्या किया x प्लस 2 को 0 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू अब कितनी आ रही है -2 अब -2 पे वैल्यू निकालें तो p ऑफ -2 निकालते हैं ठीक है अब इसको सॉल्व करें तो यहां आ जाएगा 2 ये तो 16 ही रहेगा क्योंकि पावर 4 है माइनस की पावर इवन होगी तो प्लस आएगा यहां आ जाएगा 7 -8 -4 4 -2 प्लस चलो सॉल्व करके देखते हैं दिस इज इक्वल टू 32 माइनस ये -56 हो जाएगा ये -16 अच्छा ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है तो हटाइए चलो अब इसको सॉल्व करके देखते तो ये कितना आएगा अगर 50 ये आ जाएगा हमारे पास -40 ठीक है -40 तो आप फटाफट ये दोनों पार्ट उतारिए चलो हो गया सभी का Yes, sir. चलो सी पार्ट करके देख वो भी बहुत इजी है बहुत ज्यादा इजी
और जो सी पार्ट है वो आपके एग्जाम पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं उसको कैसे ट्राई करते हैं। अब हमें पाई दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 नहीं रखनी है, हमें पाई को पाई ही रखना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर 22/7 रखो, नहीं रखने की जरूरत, ठीक है। चलो मैं ऊपर से हल्का सा रख कर रहा हूं। चलिए सी मेरे पास था, और gx मुझे दिया हुआ है, दैट इज x प्लस 1। तो स्टेप नंबर 1, हम जो भी gx दिया हुआ है दैट इज x प्लस 5 तो 0 से इक्वेट कर देंगे, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, -5। ठीक है, x की वैल्यू -5 आ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पुट कर देते हैं हम px में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज p ऑफ -5 व्हिच इज -5 की पावर 4 -5 की पावर 3 प्लस -5 की पावर स्क्वायर -5 प्लस 1। अच्छा जी, अगर हमारे पास इवन पावर होती है, इवन, तो वो पॉजिटिव आंसर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई की पावर 4 क्यूब है, तो -5 क्यूब प्लस पाई स्क्वायर -5 प्लस, क्या बना है? ठीक है, दैट इज सो इजी। तो आप फटाफट इसको कीजिए। अब हम थोड़ा सा अपना एडवांस वर्जन पे चलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। सर सर हमने पाई को 22/7 क्यों नहीं रखा? बाबू इसमें हमें दिया नहीं हुआ ना, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी, जो भी रिमाइंडर है हम वो पाई की टर्म्स में लिख सकते हैं बेटा, ओके सर। ठीक है। यस सर। चलो फटाफट करो। डन। चलो नोट बना लीजिए सभी के सभी। सर हमने P2 क्यों रखा ब्रैकेट में? P2 कहाँ रखा है आपने, P पाई तो रखा है। ओके सर, ओके सर। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, के बेस्ड क्वेश्चंस। सर नोट क्या बनाना है? मैं वही बता रहा हूँ, इसी के अंदर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चलो मुझे कौन बताएगा, अगर मेरे पास जो px है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है gx से, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 0। सर 0। 0 आएगा, 0 आएगा। चलो तो बस यही नोट लिखना है हमें, तो ध्यान से देखना, नोट बना लेना। फर्स्ट पॉइंट, इफ px is exactly divisible by gx, then remainder is 0।
सेकेंड पॉइंट, बस इतना ही, बाकी तो क्वेश्चन से सीख लेंगे। फास्ट लिखना थोड़ा। सर के बेस्ड का क्या मतलब हुआ? क्या बोल रहे हो बेटा? सर के सर बेस्ड का क्या मतलब हुआ? एक मिनट, एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके। सर आपने के बेस्ड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, तो सर के बेस्ड अभी का क्या अभी हम मतलब हुआ? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी क्वेश्चन लिखूंगा तो समझना के बेस्ड क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ सर जिन क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा थोड़ा मतलब नेट इशू हो रहा है, तो सर आप लेक्चर सेंड कर दोगे आज का? कोई बात नहीं, मुझे एक बार टेलीग्राम पे भेज देना, और एक बार मुझसे ना, एक बार कृष्णा, हो सकता है तो रात के 9 बजे के बाद एक बार जरूर मुझसे बात करना एक बार, ठीक है? ओके सर, ओके, कॉल कर। पक्का मैं भेज दूंगा आपको, पक्का भेज दूंगा। चलिए, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमने तो 2 मेथड सीखे हुए हैं, हमने तो रिमाइंडर मेथड भी सीखा हुआ है और लॉन्ग डिवीजन। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं लॉन्ग डिवीजन से तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। x की 100, 99, 98 एंड सो ऑन। ऐसे तो मैं कब तक डिवाइड करता रहूं, ऐसे तो मैं डिवाइड कर ही नहीं पाऊंगा सर। तो ऐसे मेथड में हम लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाते, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम सिखाई जाती है। अब रिमाइंडर थ्योरम से देखो कैसे करेंगे। अब ये के बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? जिनके अंदर हमें के की वैल्यू निकालनी होती है उसको बोलते हैं हम के बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना? देखो कैसे करेंगे। मुझे पीएक्स दिया हुआ है, और डिविजिबल किससे दिया हुआ है? एक्स प्लस वन से। तो स्टेप नंबर 1, इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू -1। अगर हम स्टेप 2 में अगर -1 पुट करता हूं, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए बताइए? उसने क्या बोला है कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। अगर इसे सर फर्स्ट, डिविजिबल हो जाए, 0 आना चाहिए इसका आंसर। 1 कैसे आएगा? नहीं सर अरे फर्स्ट वाला वन। सर मैं ये कह रहा था कि -1 की पावर 100 है तो वो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अरे वो तो हम कर लेंगे, वो तो कर लेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब हम -1 इसमें पुट कर देते हैं इस पूरे के अंदर, तो ये रिमाइंडर देता है, और इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बोला हुआ है उसने हमें। तो मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूं, तो हमारी के की वैल्यू निकल कर आएगी। देखो ट्राई करके देखो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में -1, दैट इज के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 -2 प्लस के इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा के -1, 1 को उठाकर उधर ले जाऊंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मैं के की वैल्यू क्या रखूं, इस के की वैल्यू में क्या रखूं कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यानी इसका मतलब हम जो भी है रिमाइंडर को 0 से इक्वेट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर वो रिमाइंडर कुछ दे भी सकता है, जैसे अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप आराम से उतारें।
चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके बताइए। उसने क्या कहा है कि अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिविजिबल करता हूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है, 3 मिलता है। यानी आप इसको किससे कंपेयर कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी वहां से gx की यहाँ पे जब पुट करोगे तो जैसे मैंने यहाँ पर 0 से इक्वेट किया, आप किससे इक्वेट कर दोगे, 3 से, और यहाँ पर इस k की वैल्यू आप निकाल दोगे। मैं लिख रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए खुद से एक बार ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस लेवल के आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। सर इस डिवाइस में बैटरी कम आ रही है तो मैं दूसरे फोन से एंटर कर रहा हूँ, आप इसको लेट इन कर दो। क्या कह रहे हो बेटा? इस डिवाइस में बैटरी कम आ रही है तो मैं दूसरे फोन से कर रहा हूँ, आप एक बार उसको लेट इन कर दो। ओके ओके, आ जाइए। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, पहले हमने px लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको पुट कर देते हैं, तो p ऑफ 1 which is equal to में 3
1 की पावर 4 माइनस 4 1 की पावर क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 1 प्लस 9 और इसको आंसर लिखूंगा मैं 3 के इक्वल। क्यों भाई? क्योंकि जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे और a दे रखा है यानी इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्योंकि जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। तो क्या है? इस डिविजिबल बाय x - 1 गिव्स द रिमाइंडर 3। तो मैं 3 से इक्वेट करके बस इस k की वैल्यू तो निकाल देंगे। यानी जब भी आपको k दिया होगा तो उससे इक्वेट करने के लिए आपको रिमाइंडर वो गिवन देगा। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल देता है तो 0 है, नहीं तो वो आपको रिमाइंडर की वैल्यू देगा। 3 दे सकता है, 7 19 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 1 यहां आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 9k इज इक्वल टू 3। चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, 12। तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 12 प्लस 9k इज इक्वल टू में 3। अगर मैं 12 को उधर लेके जाता हूँ तो 9k इज इक्वल टू में 3 माइनस 12, तो 9k इज इक्वल टू में माइनस 9। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 9/9 कैंसिल होगी k की वैल्यू। ठीक है ना? अगर हम इनको ऐड करते हैं 9 और 2 दैट इज 13, 13 और 3 16, 16 में से 4 गए 12, तो 12 प्लस 9 के बचेगा। 12 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस 9, 9 से डिवाइड करूंगा तो k की वैल्यू माइनस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अब इससे भी कोई ऊपर लेवल है? चलो एक और चेक करके देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको करा रहा हूं। तब कर रहा हूं नीचे वाला।
आप इधर देख लीजिए एक बार, मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप उतार देखो क्वेश्चन में क्या है। द पॉलिनोमियल्स, मुझे दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मुझे दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, जिसको मैंने एक को P1 मान लिया, एक को मैंने P2 मान लिया, ठीक है ना, क्या अलग अलग दिखाई दे। When divided by x-2 and x-3 respectively, यानी पहले को हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं x-3 से, तो लीव्स रिमाइंडर P and Q, यानी पहले में रिमाइंडर P मिलता है, दूसरे में Q मिलता है। ओके, फिर कंडीशन दे रखी है Q minus P is equal to 10, फिर कह रहा है मुझे वैल्यू ऑफ A निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का, ये हमारी एनसीईआरटी में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, पर आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है या कंपटीशन में भी आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। हमने स्टेप नंबर 1 लगाया, पहले मैं इधर लगा रहा हूं फिर उधर लगा रहा हूं, मैंने gx लिया, which is x minus 2 equal to 0, तो x की वैल्यू 2 आ, ठीक है। अब इस 2 की वैल्यू उठाकर मैं ऊपर पुट करूंगा, कर देता हूं, दैट इज p of 2 which is equal to में 2 का क्यूब प्लस 2 into में 2 का स्क्वायर माइनस 5a 2 माइनस 8, इसको किससे इक्वेट करूं बताइए सर बोलो बोलो, किससे इक्वेट करूं? P p से करेंगे, यस बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर ही तो आएगा, वो कह रहा है उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है p आ रहा है, तो हम इसको p से इक्वेट करेंगे। चलो थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो यहां आ जाएगा 8 प्लस ये भी 8 आ जाएगा माइनस 10a 5 into में 10 माइनस 8 इज इक्वल टू में p, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आएगा हमारे पास 8 माइनस 10a इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास यानी p की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 माइनस 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ, मैंने p की वैल्यू निकाल ली। अब देखते हैं इसको, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी भी 3। अगर हम इसको पुट करते हैं ऊपर वाले में, तो हमारा रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, वो q दिया हुआ है, तो q से इक्वेट कर देंगे। स्टेप 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 11, इसको इक्वेट कर दूंगा मैं q से, क्योंकि इसका रिमाइंडर q आ रहा है, सॉल्व करके देखते हैं, तो यहां आ जाएगा 27 प्लस 9a माइनस 36 माइनस 11 इज इक्वल टू, सॉल्व करके देखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास which is equal to 9a, ये आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू, तो q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9a माइनस 20, ये हमारी सेकंड होगी। अब इधर से a की वैल्यू तो नहीं आई, ये तो हमारी p और q की वैल्यू निकल कर आई। अब उसने मुझे एक कंडीशन दे रखी है q माइनस p इज इक्वल टू 10, तो इस कंडीशन में पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो मैं नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है दैट इज q माइनस p इज इक्वल टू 10, तो q की वैल्यू यही 9a माइनस 20 माइनस p की वैल्यू यही 8 माइनस 10a, ठीक है, और इक्वल टू मैंने रख दिया है क्योंकि मुझे कंडीशन दी है, सॉल्व करके देखते, तो दिस इज 9a माइनस 20, ये माइनस को दोनों को माइनस कर देगा, माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस 10, which is equal to 10, 9 और 10 19a, ये तो जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 3, ओके, यहाँ है 98, चलो इन सबको ऐड करो, तो ये आ जाएगा 10 और 20 38, बहुत बढ़िया 30, तो a की वैल्यू आ रही है 38/90, ये पूरा पूरा ही कैंसिल हो गया ऊपर, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंपल। तो तुमने ये इस क्वेश्चन में सीखा इफ रिमाइंडर्स आर गिवन, अगर हमें रिमाइंडर गिवन दे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो वैल्यू को पुट कर हम रिमाइंडर को पुट कर जो भी मुझे a दे रखा हो, k दे रखा हो, वो हम फाइंड कर लेंगे, तो जो भी रिमाइंडर, जैसे लास्ट टाइम हमें 3 दे रखा था,
तो हमने 3 से कंपेयर कर दिया। अब हमें P दे रखा है तो हमने P से कंपेयर कर दिया। यहाँ पर Q दिया हुआ है, Q से। तो जब भी आपको वो ऐसे दो वेरिएबल देगा तो दो वेरिएबल के अंदर एक कंडीशन जरूर देगा। वो कंडीशन में आपको वैल्यू रखनी है तो आंसर निकालना है। इजी है क्वेश्चन या डिफिकल्ट है, तो ये बताइए। सर इजी है। ठीक है, चलो तो इसको उतारो। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलो। सर डन। सर डन। चलो
चलो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें और करने हैं थोड़े से, तभी हम इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपके ग्रुप पर वो क्वेश्चंस अपडेट कर देता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बिकॉज सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, तो आप एक बार अपनी रफ कॉपी में वो ट्राई करके बैठना। मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर वो मैं डाल देता हूँ, आप आराम से एक बार उसको बैठकर अपना अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी डाउट लगेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके देख सकते हैं कि हाँ इस चीज में हमें प्रॉब्लम था। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो ओके, फिर मैं इसी के ऊपर रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, वो आप ट्राई करना, ठीक है? चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटा।